हाँ जी, क्या हाल है? ठीक होंगे आप लोग? आज का चर्चा का विषय है जो स्क्वायर रूट निकालते हैं हम डेसिमल्स में। तो अगर आपने हमारी एक वीडियो ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी तो अभी आई बटन पर क्लिक कर कर अभी आप देख लो। नहीं देखी है तो फिर आप कहोगे सर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए स्क्वायर रूट जब हमारे पास डेसिमल में होते हैं तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये, जैसे हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे जब आप कोई अच्छी डिश बनाते हो तो उसमें बिल्कुल ऐसा है जैसे नमक डालना बेहद ज़रूरी है, बगैर नमक के टेस्ट नहीं है। तो ये भी कैसे सॉल्व होते हैं स्क्वायर रूट, ये बात करते हैं। तो देखिए पहले तो आप वही पुराना तरीका, ये अंडर रूट बनाएंगे ऐसे लाइन और इस नंबर को इसके अंदर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, अब जैसे वो पहले वाले स्टेप थे आपके पुराने वाले स्टेप वाइज, तो वही स्टेप हम करते हैं। तो पहले क्या स्टेप था कि सर राइट साइड से पेयर्स में डिवाइड कीजिए, दो दो की जोड़ी। तो पहली जोड़ी ये, दूसरी जोड़ी ये, और 9 जब आपके पास रह गया, अब इसका कोई पेयर नहीं बन सकता तो हम इसको अकेला छोड़ेंगे ऐसे, जस्ट लाइक दिस। अब क्या होगा सर, तो इसका तरीका क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। तो हम ये पेयर्स में डिवाइड हो गए और ये डेसिमल था बीच में हमने छोड़ दिया। सो पहला नंबर मेरे पास 9 आया। जब आपके पास पहले एक डिजिट रह जाए तो उसको एक ही नंबर में छोड़ते हैं। तो यहाँ इसका कोई पेयर नहीं है तो मैंने 9 ही बनाया, और 3 का स्क्वायर है तो मुझे 9 चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 जो 9 हो गया। लेस होने के बाद ये हो गया खत्म। और साथ ही आपको याद होगा हमें क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों को, क्वोशंट और ये डिवाइडर सॉरी, इन दोनों को ऐड करके लिखना पड़ता है। और साथ ही यहां पर एक डैश डब्बा छोड़ना पड़ता है, डब्बा। तो दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक 30 को नोट डाउन करते हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब डेसिमल वाला हम सॉल्व करते हैं तो जैसे ही डेसिमल से पहले वाले नंबर खत्म हो गए, तो ये डेसिमल वाले नंबर जैसे खत्म हो जाएंगे फौरन हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। दैट्स इट। इसके बाद अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था और मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखना है जो 30 को डिवाइड कर दे। अब 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ये 66, 67, ये तो सब पहले से 30 से बड़े हैं, ऑलरेडी 30 से बड़े हैं। अब मैं क्या करूं, तो यहां का तरीका यह है कि आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 0 से मल्टीप्लाई 60 की करेंगे तो वो पहले से ही 0 आएगा, तो 30 आ गया आपका। उसके बाद ये 25 वाला पेयर उतर जाएगा, और अगर मैं 60 में 0 प्लस करता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वापस 60 ही आएगा, और यहां पे आएगा फिर दोबारा एक डैश। तो मुझे अब डिवाइड करना है 30 25 से। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 60 605 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं, क्या आपको पता है यहां पे मुझे कुछ नंबर रखना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 से 25 होता है सर, और 5 6 होता है 30। ये लीजिए 5 आता है, लेस कर देंगे, लेस करने के बाद ये कट ऑफ हो गया।
तो आपने क्या सीखा कि अंडर रूट 9.3025 जो है वो क्या है, प्लस माइनस 3.05। ये रहा आपका आंसर। आप चाहे तो नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बी पार्ट हमारे पास आया 27.3529। मैंने पहले इसको अंडर रूट में रख दिया है। तो पहले हमारे स्टेप क्या होता है, हम पेयर बनाते हैं। पेयर बनाते हैं राइट साइड से 29, 35 पॉइंट आ गया 27, दैट्स इट। अब मुझे 27 वाला पेयर मेरा पहला है। अब मुझे 27 से थोड़ा कम, ज्यादा कम नहीं, थोड़ा कम 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक के नंबर्स में देखना है कि कौन सा नंबर थोड़ा बड़ा है। तो यहां देखता हूं, यहां पे 25 है, करेक्ट। तो 25 रखता हूं। 5 इंटू 5, 5 5 से 25 होता है। लेस करूंगा तो यहां पर 2 आ गया और आ गया है दूसरा नंबर। मैं क्या बताया था आपको, जैसे ही हमारे पास दूसरे नंबर पॉइंट के पहले वाले नंबर खत्म हो जाएं और पॉइंट के बाद वाले नंबर शुरू हो जाएं, फौरन हमें डेसिमल लगा देना है यहां पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वोशिएंट और डिवाइजर है उनको ऐड करते हैं। सो 5 + 5 हम रखते हैं, मैं इधर आ जाता हूं। 5 + 5 जब हम रखते हैं तो यहां 10 हो जाता है। तो यहां बनाएंगे बॉक्स, डब्बा। और अब मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहां रखकर जिससे 235 कट ऑफ हो जाए। देखता हूं यहां क्या नंबर आ सकता है। सो अगर मैं यहां पे 5 रखता हूं, 5 5 से 25 होता है और 5 1 से 5, 525, जो कि 235 से बहुत ज्यादा बड़ा है। 3 रखता हूं, 3 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 0 0, 3 1 से 3, 309 भी बहुत बड़ा है 235 से। अरे भाई कोई तो नंबर ऐसा होगा। तो मैं यहाँ पे अब एक और थोड़ा सा छोटा नंबर रखता हूँ, तो 2 रख के देखता हूँ। 2 इंटू 2 होता है 4, 2 इंटू 0 0 होता है, 2 1 से 2 होता है, 204 आ गया। तो सर 204 तो 235 से थोड़ा सा छोटा है। हाँ जी चलेगा। तो 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रख दिया। 204 से लेस किया तो यहाँ पे लेस होने के बाद यह है 31। उसके बाद अब मैं यहाँ पे 29 एक पेयर उतार लेता हूँ और आपको पता है 2 से प्लस किया तो 2 ही रखा जाएगा। 104 डब्बा। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आज ही मैंने रख किया, क्यों किया बाद में बताऊंगा। तो 104, अब जैसे आपको पता है 104 डब्बा चाहिए मुझे यहाँ पे एक। 104 आया और यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर रखना है जो यहाँ पे भी इससे मल्टीप्लाई हो और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आपका आंसर आए सेम यही, इसी को माइनस कर दे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे। कैसे वाला सर, देखिए इसके लास्ट में 9 था। अब आप देखिए 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में किसके स्क्वायर में सबसे लास्ट में 9 है, वो है 3 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर को अगर आप लेस करते हैं, 3 के स्क्वायर 3 रखते हैं, 3 इंटू 3 9 होता है, 3 4 से 12 होते हैं, 1 कैरी हुआ, 3 इंटू 0 0 और 1 आया, 3 1 से 3, 3129 लीजिए आ गया। तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पर भी 3, लेस करने के बाद ये कट हुआ और खत्म। तो आपने क्या देखा, ये सब रफ कर देता हूँ। आपने क्या देखा, ये क्योंकि ये रफ वर्क ही था तो रफ करना ही था। तो आपने क्या देखा कि सर अंडर रूट 27.3529 जो है वो क्या है सर, वो है प्लस माइनस 5.23।
नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो सी पार्ट आया हमारे पास 12.0409। कैसे करेंगे भला? आप अंडर रूट रखिए 12.0409। उसके बाद क्या करेंगे सर? पेयर बनाएंगे, दो के पेयर्स। अब पहला नंबर आया आपका 12, तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में देखिए 12 से क्या लेस हो सकता है? थोड़ा कम, जैसे डिवाइड में होता है। तो यही मेरे पास वेपन है, ये टूल्स है। तो देखते हैं 4 4 तो 16 होता है, जो 12 से काफ़ी बड़ा है। और 3 × 3 9 होता है, वो थोड़ा छोटा है। तो 3 × 3 चलाता हूँ मैं, 3 3 से 9 होता है। लेस किया, जब लेस किया तो यहाँ पर 3 ही आएगा। और क्वोशिएंट और डिवाइजर को हम ऐड करते हैं। जब ऐड किया तो यहाँ पर आया 6, एक डैश बना, और यहाँ पर दूसरा नंबर आपको क्या बताया था? पॉइंट जैसे ही पॉइंट का पहले वाला नंबर खत्म हो जाए और बाद वाले एकदम शुरू हो तो फौरन पॉइंट लगा देना, ये बताया था आपको। अब मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 304 से लेस कर दे। तो देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो थोड़े बड़े नंबर से शुरू करते हैं, 4 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 4 अगर मैं रखता हूँ, 4 × 4 16 होता है, 1 कैरी, 4 6 24 होता है, 24 25 256, और 64 तो क्यूब भी होता है 4 का। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 65 रखता हूँ और 5 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 × 5 होता है 25, और 5 6 30 होता है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम क्या चलाएंगे? हम 4 से चलाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 256 लेस किया, लेस करने के बाद अब आता है 14 में से 6 गए तो 8, 9 में से 5 गए तो 4, और अगला डिजिट, अगला पेयर उतर चुका है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो आपका ये नंबर था उसको हम ऐड करेंगे, और ये हो गया 68। अब डब्बा फिर से आ गया। सो अब ये जो 68 और बॉक्स है, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखना है जो 68 डैश से मल्टीप्लाई हो जाए, अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाए, और 4809 को लेस कर दे। तो देखिए लास्ट में 9 है, जब लास्ट में 9 है और 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में किसके लास्ट में 9 था? 3 के लास्ट में, तो 3 रख देता हूँ। 3 3 9 होता है, और 3 8 24 होता है, 3 6 18, 18 + 2 18 ना जी ना, ये हुआ नहीं। तो आप अगर जानते हो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में एक 7 का स्क्वायर भी है जिसके लास्ट में 49 9 आता है, तो हम 7 अगर रखकर देखते हैं क्या लेस होने के बाद ये हमें यही नंबर देता है? मल्टीप्लाई होने के बाद 4 4 4 7 7 49 होता है, 7 8 56, हाँ जी लग तो यही रहा है। 7 6 42, 42 प्लस 5, ये 6 होगा, 42 प्लस 6 48, करेक्ट है। 4809 लेस किया मैंने, यहाँ पे भी रख देता हूँ 7, तो ये कट ऑफ। अब चाहे तो नोट करना चाहे नोट कर ले, लेकिन एक लास्ट स्टेप रह गया, वो क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप।
वही स्टेप हमें बताता है इस क्वेश्चन का आंसर भला आया क्या है। तो क्या था ये, अंडर रूट 12.0409 को अगर प्लस माइनस का अंडर रूट होता है 3.47, अब चाहे तो नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। अभी गए नहीं हम लोग, अभी यही है। मैंने सोचा भाई क्यों ना इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके इस डेसिमल की एक्सरसाइज में आ जाते हैं, क्यों ना इसको भी डिस्कस किया जाए। क्या क्वेश्चन है ये देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालिए, वही पुरानी चीज, ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। क्या कहा है, 3 प्लेसेस निकालनी है। सर अभी कुछ समझ में नहीं आया, मैं धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बेटा यहाँ पे आपको 3 दिया गया, आप कहोगे सर 3 का अंडर रूट कैसे आ सकता है, 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो कैसे आ सकता है। बेटा अगर आप कैलकुलेटर उठाएंगे तो उसमें अंडर रूट का निशान होगा। अगर आप 3 को अंडर रूट करके देखेंगे तो 3 का भी अंडर रूट होता है, लेकिन डेसिमल में आता है। वो 5 का भी होता है, 7 का भी होता है और 11 का भी होता है, इन सब का भी अंडर रूट होता है। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, वो तो कैलकुलेटर से तो हम दबाकर निकाल लेंगे, लेकिन पेपर पे कैसे निकालते हैं, एग्जाम में कैसे निकालते हैं, उसका तरीका आज हम आपको बताएंगे। तो कैसे निकालते हैं, पहले आप 3 को अंडर रूट में रख दीजिए, और साथ ही मुझे ये कहा गया है कि 3 प्लेसेस निकालनी है सर, यानी डेसिमल लगाऊंगा और 0 0 0 0 0 0। सर ये इतने 0 क्यों लगाए, मैं बताता हूँ। दरअसल स्टूडेंट्स हमें 3 पेयर्स का है, तो 2 ये पेयर, 1 ये पेयर, 2 पेयर हो गए और ये तीसरा पेयर, इसलिए मैंने ये 6 0 लगाए हैं, क्योंकि मुझे 3 पेयर्स चाहिए। अब आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को देखिए, पहला वाला जो पेयर है वो 3 है खाली, क्योंकि इसके साथ और कोई है ही नहीं। तो क्या चलाऊंगा मैं, 1 1 जा 1, लेस किया, यहाँ पर आया 2, और आपको पता होगा इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, ये हो गया 2। इसके बाद यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर रखना होता है जो पेयर मिलने के बाद 200 को लेस कर दे। यहाँ पर आया 200 को लेस कर दे, तो मैं अगर यहाँ पे 7 रखता हूँ, 7 7 जा 49 होता है, और 7 2 जा 14 14 189 है। तो मुझे नहीं लगता अब अगर मैं 8 यहाँ पर रखता हूँ तो 8 को मल्टीप्लाई करने, 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 200 से छोटा आएगा, ये 200 से काफ़ी बड़ा आएगा। सो मैं यहाँ पे 7 ही रख देता हूँ, और आपको पता है डेसिमल के बाद जैसे ही कोई नंबर उतरता है तो वहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हो गया 189, लेस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आया मेरे पास 1 और 1, अगेन 2 0 आ गए। साथ ही आपको बताना चाहूँगा 7 को 7 से भी प्लस करेंगे, हाँ, तो 7 को प्लस करेंगे, आया 34। सो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे कोई 34 डब्बा, मुझे कोई नंबर चाहिए मुझे जिससे मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकूँ, तो अगर मैं 4 रखता हूँ, 4 × 4 16 होता है, 1 कैरी हुआ, 4 × 4 16 17, 1 कैरी हुआ, 4 3 12 13, ये बहुत बड़ा हो गया, 1376 बहुत बड़ा है। तो मुझे थोड़ा सा छोटा नंबर चाहिए। मैं यहाँ पे अगर 2 रख कर देखता हूँ, 3 रख कर देखता हूँ, 3 × 3 9, 3 4 12, 1 कैरी, 3 × 3 9 1 0 2 9, ये शायद चल जाए, चलेगा, जरूर चलेगा। सो ये आया 1 0 2 9। अगर आप लेस करते हो, लेस करने के बाद क्या आता है 1, और ये 7
दैट्स इट 0 और ये दोनों लेस हो तो 2 0 और आ गए 7100। और आपको पता है क्वेश्चन और आपका ये डिवाइज़र इनको हमें ऐड करना है और थोड़ी सी जगह छोड़नी है 346 हो गई। ओ भाई कहाँ तक जाएगा ये। इसके बाद अब मुझे कोई नंबर चाहिए मुझे यहाँ पे जो कि इसको लेस कर दे या इससे थोड़ा कम आए, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमें कहा है 3 प्लेसेस ढूंढनी है। 7 और 3 तो 2 प्लेसेस तो हमने ढूंढ लिए हैं, तीसरी प्लेस हमें ढूंढनी है। कैसे पता लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ अगर 3, अगेन 3 3 9 होता है, 3 6 24 होता है, नहीं 3 6 18 होता है, 3 4 12, 3 into 3 9, ये तो ये आया जो कि काफ़ी बड़ा है 71 के मुकाबले। तो मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे। टू 2 से 4 होता है, 2 6 से 12 होता है, 2 4 से 8 1 9 होता है, 2 3 से 6 होता है। ये चल सकता है, तो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ और यहाँ पर भी 2, तो ये आता है 6924। लेस करता हूँ 6 और ये हो गया 7 और ये 10 में से 9 तो 176। आपका ये ज़रूरी नहीं है, हमें 3 प्लेसेस ढूंढनी थी, हमने ये 3 प्लेसेस ये ढूंढ के निकाली है। तो अगर आप √3 निकाल रहे हो तो उसका जो आपका आंसर है ±1.732 है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं।